शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वीडियो एडिटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है टेक्स्ट एंड कैप्शन। आप वीडियो पर किसी भी तरह की तहरीर लिखना चाहते हैं तो आपने सिंपल टेक्स्ट के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टाइलिश फॉर्म में आपको फॉन्ट दिखाई देंगे। इनमें से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइलिश फॉर्म में भी फॉन्ट आपको दिखाई देंगे। आप इनका इंतखाब भी कर सकते हैं या फिर आप डिफ़ॉल्ट के इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। सो ये ऐड टू ट्रैक मीन्स के इस ट्रैक पर ऐड हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर इस टेक्स्ट को एडिट करना है। यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और इसके साथ इस एडिटिंग के हवाला से यहाँ पर बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम डीपली देखते हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट। आप इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो का बैकग्राउंड भी लाइट में है और इसका फ़ॉन्ट कलर भी वाइट है, मैं सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करता हूँ। तो आपने कलर में आना है, यहाँ से क्लिक करना है, तो यहाँ से आप इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर स्कीम दी गई है। आपको जैसा कलर इस फ़ॉन्ट को देना है आप यहाँ से उसका इंतखाब कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फ़ॉन्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो बेहतरीन फ़ॉन्ट आप समझते हैं अपनी वीडियो के लिए, आप उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है, तो आप यहाँ से इस फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइल में है बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इटैलिक, ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद आगे यहाँ पर केस में ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इन सब को मीन्स के अपर केस में चेंज कर सकते हैं, इनको लोअर केस में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको टाइटल केस में भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर हमने इसका देख लिया। इसके बाद अभी बात करते हैं स्पेसिंग की। दो तरह की स्पेसिंग होती है, एक है करैक्टर स्पेसिंग और एक है लाइन स्पेसिंग। अगर करैक्टर स्पेसिंग को हम ज़्यादा करेंगे तो आप यहाँ पर उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं करैक्टर स्पेसिंग का। इसी तरह अगर इसको हम कम करते हैं तो इन करैक्टर्स के इन बिटवीन स्पेसिंग कम हो जाएगी। लाइन स्पेसिंग अगर एक के बाद एक लाइन हो, यानी कि दो लाइंस हो, तो उनके इन बिटवीन यानी कि उनके दरमियान की स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आप इसको सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट, इस तरीके से। अभी आगे बात करते हैं पोजीशन एंड साइज़ की। अगर हम इसको स्केल को ज़्यादा करते हैं तो इसकी पोजीशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर स्केल को कम करते हैं यानी कि इसकी परसेंटेज को अगर कम करते हैं तो इस स्केल की परसेंटेज कम होने पर ये स्मॉल हो जाएगा। अगर हम ब्लेंड की बात करें, इस वक्त 100% ब्लेंड है। अगर हम इसको कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है ये उतना ही मध्यम हो रहा है, यानी कि हम अगर इसकी परसेंटेज को कम करते हैं तो ये उतना ही हमें मध्यम दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से ज़्यादातर वाटर मार्क के तौर पर हम इसकी परसेंटेज कम करते हैं ताकि ये वाटर मार्क के तौर पर दिखाई दे। ज़्यादा परसेंटेज पर ये उतना ही नुमायाँ होगा। सो इसके बाद है स्ट्रोक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो भी चेंजिंग आई है वो आपको नज़र आ रही है। अभी स्ट्रोक में इसका हम कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट है इसका ब्लैक कलर। सो इसी तरह इसकी थिकनेस को अगर आप
ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा थिकनेस होगी, अगर इसको आप कम करेंगे तो इसकी स्ट्रोक कलर की थिकनेस उतनी ही कम या ज़्यादा होगी। इसके बाद बात आ जाती है बैकग्राउंड की, यानी कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। आपने इसको टर्न ऑन कर लेना है। वंस आपने इसको टर्न ऑन किया तो आप यहाँ पर देखें कि इसका बैकग्राउंड अब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो चुका है। अभी इसके बैकग्राउंड को अगर हमने कलर चेंज करना हो इसका बैकग्राउंड का, तो आपने कलर में आ जाना है और आपने इस सर्कल को जिस सिमत लेकर जाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड के हवाले से दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक ये ऑप्शन है और एक ऑप्शन ये है। इनमें से देख लें जो आपको बेस्ट लगता है। इसी तरह आगे हम कैपेसिटी की बात करते हैं। इस वक्त 100% इसकी ओपेसिटी है। अगर हम ओपेसिटी की परसेंटेज को कम करते हैं तो जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है वो बैकग्राउंड कलर उतना ही ज़्यादा मध्यम होगा अगर ओपेसिटी कम करें। ओपेसिटी की परसेंटेज को ज़्यादा करेंगे तो इसके बैकग्राउंड कलर उतना ही नुमायाँ होगा, उतना ही हमें ज़्यादा नज़र आएगा, यानी कि उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। राउंड रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल अगर हम इसकी परसेंटेज ज़्यादा करेंगे तो ये इसके जो कॉर्नर हैं ये उतने ही राउंड हो जाएंगे। परसेंटेज कम करने पर उनकी जो राउंडेड रेक्टेंगल है वो कम हो जाएगा। अगर हाइट की बात करें, अगर मैं हाइट परसेंटेज ज़्यादा करता हूँ तो आप देखेंगे ये जितना एरिया सेलेक्ट है बैकग्राउंड का उतनी ही उसकी हाइट ज़्यादा होगी। इसी तरह हाइट की परसेंटेज कम करेंगे तो उतनी ही उसकी हाइट कम हो जाएगी। अगर विड्थ की बात करें यानी कि चौड़ाई अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि वो उसकी चौड़ाई जो कि बैकग्राउंड कलर के साथ नुमाया है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह इसकी परसेंटेज कम करेंगे तो चौड़ाई कम हो जाएगी। इसी तरह वाई ऑफसेट और एक्स ऑफसेट अगर हम इसको कम करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि ये किस तरीके से इसमें तब्दीली आई है, यानी कि इसका बैकग्राउंड यहाँ पर वाई ऑफसेट कम करने से बैकग्राउंड नीचे की तरफ आ रहा है, अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह वाई ऑफसेट की परसेंटेज को अगर कम करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पर, इसी तरह इसको ज़्यादा करेंगे तो ये राइट साइड पर जाएगा। ये आगे हम बात करते हैं ग्लो की। मैं अगर ग्लो को यहाँ पर टर्न ऑन कर दूँ तो आप यहाँ पर देखें कि ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अगर मैं इसका ग्लो का जो कलर है वो अगर चेंज कर दूँ, यहाँ पर ग्लो का कलर मैं चेंज कर दूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और इसी तरह इसकी इंटेंसिटी जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतना वो ज़्यादा आपको ग्लो नुमाया होगा। जितना ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी कम करेंगे वो उसकी जो ग्लो की एक परसेंटेज है उसको कम करने से ये ग्लो कम दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम इसकी रेंज ज़्यादा कर देंगे तो वो ज़्यादा नुमाया होगा, कम करने से कम नुमाया होगा। इसी तरह अभी बात करते हैं शेडो की। मैं शेडो को टर्न ऑन करता हूँ। अभी इस वक्त इसका जो शेडो है आपको ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँ कि मुझे शेडो का कलर कोई और दिखाई दे, मैं अगर इसका रेड कलर कर देता हूँ तो आपको शेडो यही कलर का दिखाई देगा। अगर इसकी आप ओपेसिटी को ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा शेडो का इफ़ेक्ट दिखाई देगा, कम करेंगे तो कम। इसकी जो ब्लरनेस की बात अगर हम करते हैं ब्लरीनेस को अगर मैं ज़्यादा परसेंटेज में करूँगा तो ये ज़्यादा ब्लर दिखाई देगा, कम करूँगा तो कम। इसी तरह डिस्टेंस की अगर बात की जाए, अगर मैं ज़्यादा करूँगा डिस्टेंस तो आप यहाँ पर देखें कि वो इसका शेडो मुझे ज़्यादा डिस्टेंस में दिखाई देगा, कम करने से उस शेडो का डिस्टेंस कम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक और वीडियो एडिटिंग के हवाला से आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।